ओके, सो अगर आपको कहा जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल का एक्सेस है एंड हाउ यू विल एडिट एनी फाइल, अगर आपको इस तरीके से, अगर मैं डबल क्लिक कर रही हूँ तो ये फाइल ओपन हो रही है एंड आप उसको रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। बट व्हाट इफ यू ओनली हैव द टर्मिनल एक्सेस, सो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे आप अपनी फाइल्स को एडिट करेंगे, किस तरीके से आप अपनी फाइल्स को मैनेज करेंगे। इस सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी फाइल को मैनेज या फिर हम एडिट या फिर किस तरीके से हम फाइल क्रिएट करेंगे व्हेन यू हैव द एक्सेस ऑफ ओनली टर्मिनल, राइट। इस सेशन में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट एडिटर्स। बेसिकली ये कोर्स में हम दो एडिटर्स को यूज़ करेंगे, ये दोनों ही फेमस एडिटर्स हैं, नैनो एंड द विम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं विम एडिटर के बारे में, ठीक है। विम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, VI इम्प्रूव्ड, ठीक है। VI का मतलब क्या था, विजुअल इंटरफेस। VI जो था वो पुराना इंटरफेस था, सॉरी टेक्स्ट एडिटर था, उसका इम्प्रूव वर्जन है, दैट इज कॉल्ड द विम। यहाँ पे हम विम को ही यूज करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी फेमस टेक्स्ट एडिटर्स हैं। बेसिकली इट्स अ डिस्प्ले ओरिएंटेड, और यहाँ पे क्या होता है, यू कैन जस्ट मैनेज योर फाइल। आप विम के थ्रू आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, आप फाइल को एडिट कर सकते हैं, आप फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप विम VI में यूज़ करते थे सेम वे आपका यहाँ पे है, विम भी सेम तरीके से ही काम करता है, ठीक है। बेसिकली इसमें 3 मोड होते हैं। फर्स्ट मोड इज़ द कमांड मोड, सेकेंड इज द इंसर्ट मोड एंड द लास्ट वन इज द लास्ट लाइन मोड, राइट। सबसे पहली चीज, कमांड मोड में आप क्या चीजें कर सकते हैं एंड इंसर्ट मोड में क्या कर सकते हैं। कमांड मोड में क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन कर सकते हैं। नेविगेशन इन द सेंस कि आप सिर्फ जो फाइल में नेविगेशन लाइक कट, कॉपी, पेस्ट या फिर अंडू या रीडू करना है, तो वो सब के सब चीजें आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द कमांड मोड कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद क्या आता है, इंसर्ट मोड। आप जब जो भी फाइल क्रिएट करते हैं एंड व्हेन एवर यू, जो आपको इंटरफेस दिखता है दैट इज कॉल्ड द कमांड मोड, उसे हम कमांड मोड कहते हैं। एंड देन आपको इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आपके कीबोर्ड में से क्या करना पड़ेगा, आई प्रेस करना पड़ेगा टू गेट इनटू द इंसर्ट मोड। एंड आप जो एडिटिंग करना चाहते हैं, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, वो चेंजेस आप वहाँ पे कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपका चेंजेस हो जाता है, टू गेट आउट फ्रॉम द इंसर्ट मोड, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस द एस्केप की एंड टाइप द कॉलन, एंड उससे क्या होगा, आप अपने लास्ट लाइन मोड पे जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, लास्ट लाइन मोड पे आप क्या कर सकते हैं। तो लास्ट लाइन मोड पे हम जो भी डेटा आपका सेव करना है, राइट करना है, जहाँ आपको एग्जिट होना है वो मोड से, वो आप लास्ट लाइन मोड के थ्रू ही एग्जिट हो पाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है, इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली लिखना है विम एंड फाइल नेम, जो भी फाइल नेम आप देना चाहते हैं वो फाइल नेम आप देंगे। उससे क्या हो जाएगा, फाइल क्रिएट हो जाएगा। अगर तो लेट सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। लेट सपोज अगर ये टेस्ट नाम की फाइल ऑलरेडी है, तो ये क्या होगा, अगर आप लिखेंगे विम टेस्ट तो ये फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। एंड अगर ये फाइल आपके टर्मिनल पे नहीं है तो ये क्या करेगा, इस कमांड से वो फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। एंड वट एवर यू वॉन्ट्स टू डू, लाइक यू वॉन्ट्स टू एडिट, यू वॉन्ट्स टू ऐड समथिंग, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विम, एंड यहाँ पे मैं एक फाइल बना रही हूँ विद द नेम ऑफ द 45। अभी यहाँ पे देखिए एक फाइल का जो आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है अभी, इसे हम कहते हैं कमांड मोड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं नेविगेशन कर सकती हूँ, कुछ भी एडिट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। नेविगेशन पार्ट में हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम मूव करते हैं इंसर्ट पार्ट पे, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मुझे प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में से आई, और देखिए जैसे ही मैंने आई प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इंसर्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अभी अगर मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है या कुछ भी मुझे लिखना है तो वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आपने जो भी लिखना था आपने लिख दिया, राइट। नाउ अगर आपका
चेंजेस करके जो हो जाता है, जो भी आपको चेंजेस करना है आपका चेंजेस करके हो गया, तो आपको क्या करना है, अभी फाइल को सेव करना है। लेकिन सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। तो आपको इंसर्ट मोड में से लास्ट लाइन मोड पे आने के लिए आपको आपके क्या करना है, आपके कीबोर्ड में से एस्केप की प्रेस करना है। एंड देखिए जैसे ही मैंने एस्केप की प्रेस किया, आपका जो ये आप मतलब यहाँ से मैं बाहर आ गई। तो अभी लास्ट लाइन मोड पे आऊँगी। सो ये लास्ट लाइन मोड पे मैंने कॉलन डाला, जो कि एल के नेक्स्ट की है, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करके उसको यूज़ करना है आपको, तो आप लास्ट लाइन मोड पे आ जाएंगे। सो लेट सपोज अगर मुझे ये डेटा जो है, वो जो फाइल है विद द नेम ऑफ द टेस्ट फाइल जो मैंने क्रिएट किया है, उसके अंदर आपको ये डेटा सेव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, W। यहाँ पे W का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो वो डेटा जो क्या है, वो आपकी फाइल में जो करेक्टर्स थे वो आपके राइट हो गए हैं। अभी अगर मुझे यहाँ से क्विट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, Q टाइप करूँगी और मैं यहाँ पे फाइल से क्विट हो जाऊँगी। तो अभी मैं LS करूँगी। अगर मुझे इसका कंटेंट चेक करना है, आपको कोई टेक्स्ट फाइल में क्या लिखा है, तो आप 45 भी कैट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप ये चेक कर सकते हैं कि उस फाइल के अंदर क्या है। ठीक है, सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, अभी अगर मैं विम लिखूंगी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अब विम लिखेंगे और अगर फाइल ऑलरेडी रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अगर वो फाइल नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, वो क्रिएट हो जाएगा। तो अभी ये ऑलरेडी हमारे पास थी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ओपन हो गया। अभी मैं अगर कुछ भी यहाँ पे टाइप करना है तो मैंने आई प्रेस किया, तो मैं इंसर्ट मोड पे आ गई। तो यहाँ पे मैं ठीक है, तो मैंने कुछ टाइप किया, एडिट किया। अभी लेट सपोज मुझे यहाँ से बाहर आना है, तो मैं क्या करूँगी, एस्केप की प्रेस करूँगी, कॉलन टू गेट इनटू द लास्ट लाइन एंड Q। तो अगर मैंने Q डाला तो मैं क्या हो जाऊँगी, अभी डेटा मैंने कुछ टाइप किया है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे Q एंड एक्सक्लेमेशन डालना पड़ेगा। लेट सपोज अभी जो एडिट आपने किया है, जो भी चेंजेस आपने की है, तो अगर मैं Q और एक्सक्लेमेशन डालती हूँ तो क्या वो चेंजेस वहाँ पे सेव होंगी, नहीं, वो चेंजेस वहाँ पे सेव नहीं होंगी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, वहाँ से मैंने बाहर आ गई, मैंने उसको सेव नहीं किया। ठीक है, अगर आपको जो भी ऑप्शंस आप चाहते हैं कि आपको वो सेव करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एस्केप कॉलन। अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, WQ। इससे क्या होगा, सेम टाइम पे मैं राइट भी करूँगी और एग्जिट भी हो जाऊँगी। ठीक है, अभी कैट एंड अभी मैं अगर डालती हूँ 45, तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका जो डिटेल आपने ऐड किया था। ठीक है, अभी इसके अलावा आप एक और इंसर्ट मोड पे जाने के लिए, ठीक है, ठीक है, अभी लेट सपोज मैंने कुछ टाइप करना था, वो मैंने टाइप कर दिया। नाउ आई वांट्स टू एग्जिट फ्रॉम दिस मोड, इंसर्ट मोड। नाउ अभी मैं लास्ट लाइन मोड पे आ गई, तो अगर मैं X डालती हूँ तो क्या होगा, तो क्या वो डेटा सेव हुआ होगा, यस। X से क्या होता है, X कमांड की हेल्प से जो डेटा आपने सेव किया, वो मतलब वो एक सिंगल वर्ड से आप वो डेटा आपका वो फाइल में सेव भी हो जाएगा, और द नेक्स्ट थिंग वो वहाँ से आप एग्जिट भी हो जाएंगे। सो विद द सिंगल कमांड आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अगेन ओपन, नाउ कम टू द नेविगेशन पार्ट। यहाँ पे हम किस तरीके से नेविगेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेविगेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज आपको कोई भी कॉपी करना है, लेट सपोज ये जो है लाइन, ये मुझे कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए अभी मैंने क्या प्रेस किया, YY। ठीक है, सो जैसे ही मैंने YY प्रेस किया, मेरा ये डेटा जो क्या होगा, कॉपी हो गया। अभी मुझे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे PP टाइप कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं PP टाइप कर रही हूँ, ये मेरा डेटा क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है, जो मैंने कॉपी किया था। नाउ लेट सपोज आई वांट्स टू डिलीट द डेटा, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा,
dd, मैं यहाँ पे dd प्रेस कर रही हूँ तो ये डेटा क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे यहाँ पे अंडू करना है तो किस तरीके से होगा। सो अंडू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू आप प्रेस करेंगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्या होगा, नेविगेशन, ठीक है। सो ये था आपका नेविगेशन और ये था आपका विम एडिटर के थ्रू किस तरीके से आप चेंजेस करेंगे। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है सिंटेक्स टू ओपन, और उसके बाद मैंने हर चीज़ मेंशन की है, लाइक कट कैसे होगा dd की हेल्प से, कॉपी कैसे होगा y की हेल्प से, पेस्ट करने के लिए यू हैव टू टाइप द pp एंड अंडू के लिए यू प्रेस करना है, एंड इफ़ यू वांट्स टू गेट इनटू द इंसर्ट मोड यू सिंपली हैव टू टाइप द I फ्रॉम द कीबोर्ड, एंड द नेक्स्ट इज द लास्ट लाइन मोड में कैसे जाना है, तो यहाँ पे मेंशन किया है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, प्रेस एस्केप की एंड टाइप द कॉलन एंड आफ्टर दैट वट एवर यू वांट्स टू डू। अगर आपको राइट करना है तो W, अगर आपको राइट एंड क्विट करना है तो WQ, अगर आपको क्विट करना है विदाउट सेविंग तो आप एक्सक्लेमेशन डालेंगे, एंड इफ़ यू वांट्स टू राइट एंड द क्विट एट द सेम टाइम एंड यू वांट्स टू टाइप ओनली वन थिंग, सो आप X करेंगे टाइप, ठीक है। सो ये इसके सिंपल से नोट्स हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आप इस तरीके से नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंटेक्स दिया है, हाउ टू यूज़ दिस, लाइक सिंपल विम फाइल नेम एंड द विम, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट फाइल बनाया है तो आप भी इस तरीके से फाइल्स को बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा विम एडिटर। सो आई गेस इसमें कुछ भी क्वेरी नहीं रहेगा आपको विम में, राइट। ओके, सो नाउ हम मूव करते हैं नैनो एडिटर पे। सो नैनो आई गेस सबका फेवरेट है। सो एज कंपेयर टू द विम ये थोड़ा सा सिंपल है एंड ज़्यादातर हम इसे ही यूज़ करते हैं, ये इजी टू यूज़ है। सो ये लिनक्स और यूनिक्स में अवेलेबल है। इसमें बहुत मतलब सिंपल से फंक्शन है बेसिक एज़ कम्पेयर टू नैनो में, विम में जिस तरीके से आपको कमांड मोड, इंसर्ट मोड एंड लास्ट लाइन मोड को समझना पड़ता है, बट जिनको ये सब समझ आता है या इजी लगता है तो वो विम ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो आप नैनो भी यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल एक टेक्स्ट एडिटर की तरीके का ही है। सो इसको यूज़ कैसे करना है, सो लेट्स सपोज आप सबसे पहले, अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के लिए आपको पता है बहुत सिंपल सी कमांड है apt इंस्टॉल, आप नैनो कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि अगर इंस्टॉल है ऑलरेडी तो आपको नहीं पता है तो आप नैनो एंड हाइफन वर्जन डाल के आप सिंपल से उसका वर्जन चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो इंस्टॉल है या नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है, क्लियर कर लेती हूँ। अभी लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे चेक करना है नैनो के बारे में, तो नैनो नानी लिख दिया, नैनो हाइफन वर्जन, ठीक है। सो व्हाट इज शोइंग, इट्स शोइंग लाइक इट्स अ GNU नैनो वर्जन 5.3 एंड दैट मीन्स ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर नहीं इंस्टॉल है तो सिंपली आप apt इंस्टॉल नैनो से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है इसको यूज़ करने के लिए। तो अगर मुझे नैनो को यूज़ करना है तो सिंपल सी बात है, अगर नैनो, अगर मैंने कोई फाइल यहाँ पे अगर डाल देती हूँ नैनो टेस्ट, सो यहाँ पे अगर ये फाइल आपके सिस्टम में रहेगी तो ओपन हो जाएगी, अदरवाइज लाइक अ विम यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगी। सो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गई एंड यहाँ पे मैं जो टाइप करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अभी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जो टाइप करना था सिंपली मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक बात याद रखिए कि यहाँ पे ये सिंबल जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे कंट्रोल, एंड ये जो सिंबल दिया हुआ है M, ठीक है, ये जो M लेटर दिया है इसका मतलब क्या है कि ऑल्ट। तो ये आप दिमाग में रखिए, बाकी नीचे ही सब आपको ऑप्शन देखिए मिल रही हैं।
हेल्प के लिए आपको कंट्रोल जी, एग्जिट के लिए कंट्रोल एक्स, टू राइट द डेटा यू हैव टाइप कंट्रोल ओ, रीड कोई फाइल करनी है आपको यहाँ पे तो कंट्रोल आर, अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है तो आप यहाँ पे वेयर इज डालेंगे, अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है तो कंट्रोल स्लैश, कट करना है तो कंट्रोल के, पेस्ट करना है तो कंट्रोल यू, एग्जीक्यूट करना है टी, जस्टिफाई करना है जे, लोकेशन के लिए कंट्रोल सी, गो टू लाइन तो अंडरस्कोर डालेंगे, यहाँ पे ऑल्ट यू टू अंडू, ऑल्ट ई टू रीडू, एंड कॉपी करना है तो ऑल्ट 6 से यहाँ पे कॉपी होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ को यहाँ पे करके दिखा देती हूँ किस तरीके से कॉपी होगा, किस तरीके से यहाँ पे हम नेविगेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कॉपी कैसे करेंगे। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए सिंपल है, आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और राइट एरो जो रहता है उसे टाइप प्रेस करके रखिए तो आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अदरवाइज आप कर्सर भी मूव करेंगे या उसको ड्रैग करेंगे तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी कॉपी करने के लिए मैंने ऑल्ट एंड 6 यहाँ पे प्रेस कर दिया है, सो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे कॉपी हो गया है। सो नाउ पेस्ट करने के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, नीचे देखिए कंट्रोल यू, तो मैं कंट्रोल यू से यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, तो जो भी डेटा है वो मेरा क्या हो रहा है, पेस्ट। सो कॉपी करने के लिए ऑल्ट 6 एंड पेस्ट करने के लिए टू कॉपी प्रेस ऑल्ट +6, टू पेस्ट प्रेस कंट्रोल +U। तो इस तरीके से आप कॉपी के लिए क्या करेंगे 6 एंड पेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, यू करेंगे। नाउ आई विल लेट यू नो कि अभी लेट सपोज जो भी डेटा है वो मुझे सेव करना है या इसमें इस फाइल के अंदर वो डेटा मुझे राइट करना है, तो किस तरीके से आप उसको डेटा को राइट करेंगे बता सकते हैं आप। तो यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है राइट आउट, तो उस फाइल में मुझे डेटा जो है वो राइट आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ओ, एंड ये पूछेगा अगर आपने सिंपली नैनो से भी ओपन किया ना तो इट विल आस्क यू टू गिव द नेम, अगर आपने पहले से नाम दिया इट्स आस्किंग फॉर कि डू यू वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल और वेदर यू वांट्स टू कीप इट लाइक दिस ओनली, लाइक टेस्ट ओनली। सो यहाँ पे मैंने दिया हुआ ऑलरेडी, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगी, तो जो डेटा है वो मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ टू राइट प्रेस, क्या प्रेस करना आपको, कंट्रोल प्लस क्या करेंगे ओ, राइट। अभी वो डेटा जो है वो यहाँ पे मेरा आ गया, लेकिन ये मुझे फिर से सेव करना पड़ेगा, एंटर। ठीक है, अभी लेट्स सपोज टू गेट इनटू दिस, मतलब ये मुझे यहाँ से बाहर आना है, तो कैसे आऊँगी मैं, एग्जिट कैसे करूँगी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड लाइन में फर्स्ट ऑप्शन, टू एग्जिट यू हैव टू टाइप द कंट्रोल एंड एक्स, राइट। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे कंट्रोल एंड एक्स, मेरा डेटा जो है वो उसके अंदर ऐड होगा। अभी मैं कैट टेस्ट से भी ओपन करके देख सकती हूँ, है ना। एग्जिट करने के लिए मैंने क्या डाला, कंट्रोल एक्स। सो अभी फिर से उस फाइल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ टू एग्जिट। एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेस कंट्रोल प्लस, ये मैं आपको इजी हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये इस तरीके से लिख के दे रही हूँ। ठीक है, तो एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, अगेन आपको सेव करना है, एंटर कर दीजिए, कंट्रोल ओ से आपका डेटा सेव हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर लेट सपोज आई वांट्स टू कट समथिंग एंड आई वांट्स टू पेस्ट समवेयर एल्स, राइट। सो लेट सपोज मुझे ये कट करना है, अगर लेट सपोज ये लाइन है, तो सबसे पहले मैं कॉपी कैसे करूँगी, सॉरी कॉपी नहीं, मतलब सिलेक्ट कैसे करूँगी। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। नाउ आई वांट्स टू कट, तो कट के लिए क्या है ऑप्शन, एंड यू कैन सी नीचे दिया हुआ है कंट्रोल के, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगी, कंट्रोल के। ठीक है, वो रह गया नीचे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, पेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल यू, तो इस तरीके से ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं टू कट। कट के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस कंट्रोल प्लस सॉरी के, इससे क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। ठीक है, एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल यू, वो आपको ऑलरेडी पता है।
अभी नाउ इफ आई वांट्स टू अनडू एंड द रीडू, तो ऑल्ट क्या है, यू। देखिए ऑल्ट यू से क्या हो रहा है, अनडू हो रहा है। अभी मुझे रीडू करना तो ई से क्या हो जाएगा, अनडू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रेस कंट्रोल प्लस के टू अनडू। क्या करना है आपको, अनडू के लिए प्रेस ऑल्ट प्लस यू टू रीडू, प्रेस ऑल्ट प्लस ई। ठीक है, सो इस तरीके से ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज नाउ द कम टू द नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे यहाँ पे कोई और फाइल रीड करनी है, अगर मुझे यहाँ से कोई फाइल रीड करनी है तो हाउ कैन आई रीड द अनदर फाइल इन दिस फाइल, राइट। सो उसके लिए यहाँ पे देखिए टू रीड another file, प्रेस कंट्रोल प्लस क्या है आर। ठीक है, कंट्रोल प्लस आर आप प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रेस करी हूँ कंट्रोल आर, एंड अगर तो यही लोकेशन पे है, लेट्स सपोज यहाँ पे डेमो नाम का एक फाइल है, अगर तो सेम लोकेशन पे है तो वो ओपन हो जाएगा ये लोकेशन पे। अगर आपको डिफरेंट लोकेशन पे वो फाइल है तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अनदर फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो ये था वो फाइल जो यहाँ पे आ गया है। तो जिस लोकेशन पे मेरा कर्सर था उस लोकेशन पे वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरी फाइल को भी इसके अंदर ओपन कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा डेटा इस फाइल के अंदर ओपन करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, लेट सपोज मुझे यहाँ पे कोई वर्ड ढूंढना है, लाइक आई वांट्स टू फाइंड द 45, राइट। सो आप कैसे ढूंढेंगे, या फिर आपको लेट सपोज मुझे कुछ रिप्लेस करना है, पहले रिप्लेस का देखते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए कैसे करेंगे, टू रिप्लेस प्रेस क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्लैश। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे रिप्लेस करनी है वो इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं करके दिखाती हूँ कंट्रोल बैक स्लैश। तो विच थिंग यू वांट्स टू रिप्लेस, नाइस, एंड रिप्लेस विथ व्हाट, तो मैंने कैपिटल आई करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रिप्लेस दिस इंस्टेंस, सो आई विल टाइप येस। For the all the instant I will press yes, I'm pressing सिर्फ y only, right। so now जो 12 occurrence थी इस फील्ड के अंदर वो यहाँ पे क्या हो गई हैं, रिप्लेस्ड हो गई हैं, राइट। ओके, so the next thing I wants to find something, so if I wants to find something and if I wants to, अगर बहुत ही लेंथी फाइल है एंड आपको कुछ भी ढूंढना है तो आप किस तरीके से ढूंढना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टू फाइंड press what we have to press, control plus what it is, W. So let's suppose control W. So let's suppose I wants to find something, so it will show you the cursor here, right, see, you can see here, right। so इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो ये है इसके नोट्स, टू फाइंड, टू क्विट एंड टू एवरीथिंग, राइट। सो इस तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं आप नैनो एडिटर को। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइज। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, एग्जिट करेंगे। सो ऑप्शंस आर वेरी सिंपल,
अगर आपको इसको ओपन करना है, ठीक है, सो आप कैसे विम लिखेंगे, सॉरी नैनो लिखेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। कॉपी करने सॉरी उसके बाद जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी लर्नड हाउ टू कॉपी, हाउ टू पेस्ट, वेरी फर्स्ट थिंग हाउ टू सिलेक्ट, let me type here, to select, press shift plus right arrow, okay fine, to select everything like whatever you want to select, shift and right arrow। उसके बाद हमने देखा कैसे कॉपी करना है डेटा, देन किस तरीके से पेस्ट करेंगे, किस तरीके से जो टाइप किया डेटा है उसे कैसे आपको राइट करना है, देन किस तरीके से हम डेटा को फाइल में से एग्जिट करेंगे, राइट। उसके बाद हम देखा हमने किस तरीके से कट या फिर पेस्ट किया, फिर उसको हमने डिफरेंट लोकेशन पे किस तरीके से हमें अनडू करना है, रीडू कैसे करना है, एंड द मेजर थिंग हमने जो देखा किस तरीके से दूसरी फाइल रीड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सेम लोकेशन पे हो तो आप सिंपल फाइल का नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है टू रिप्लेस, आपको क्या करना है, कंट्रोल/ एंड टू फाइंड समथिंग कंट्रोल W। एक और चीज़ आई मिस्ड हियर, गो टू लाइन, तो वो सिंपल दिया है, कंट्रोल_ डालेंगे तो आप जिस लाइन पे जाना चाहते हैं वो लाइन पे आप जा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने सब ऑप्शंस को कवर किया यहाँ पे, ठीक है। सो ये सब ऑप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है नैनो में, या फिर जो टेक्स्ट एडिटर में आपको जो चीज़ें आनी चाहिए। सो आप इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज इतना आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नीचे सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो जो ऑस्ट्रिक साइन है, फॉर दिस साइन ठीक है। तो आप ये दिमाग में रखिए कि ये जो M है उसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंट, ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, रिप्रेजेंट, M रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट, ठीक है। M यहाँ पे ये साइन जो ऑस्ट्रिक साइन है इसका मतलब क्या है, कंट्रोल, ऑस्ट्रिक नहीं है साइन को, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, इसका मतलब है कंट्रोल, एंड जो M है उसका मतलब है ऑल्ट। सो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आपको नीचे मिली है, मैंने वैसे यहाँ पे मेंशन किए हैं, हर चीज़ आप रीड कर सकते हैं, जो भी मेजर ऑप्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट द नैनो एडिटर एंड अबाउट द विम एडिटर। बट अगेन अगर आपको कुछ भी इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू द एडिटर्स या विम या नैनो के रिलेटेड, तो आप ये वीडियो के कमेंट में अपना जो क्वेरी है वो डाल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन, सो थैंक यू गाइज।